आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लास पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10 यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 से हम लोग जो एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं उसके क्रम में आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। मैथ बहुत सरल होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से आप लोग वादा करिए कि हम प्रैक्टिस करेंगे और बच्चों वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बच्चों, आपको समझाने की हम पूरी गारंटी लेते हैं अगर आप वीडियो देखते हैं तो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पहले तो किताब में आप पढ़िए और किताब से पढ़ के इसका अर्थ निकालिए कि कैसा फिगर बनाएं ताकि सवाल हो जाए। यदि आप त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं तो कायदे से पढ़िए और निश्चित रूप से यहाँ से बहुत ही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। तो बच्चों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा आप चित्र देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, सपोज दैट भूमि से 20 मीटर ऊंचा यही आपका क्या है, भवन है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर भी यार कुछ लगा है। ठीक है, ये लगा है। ठीक है, ये समझ गए। तो इसके ऊपर भी लगा है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः। तो ये कोई संचार मीनार है, इसका तल तो यही है। तो यहाँ से आप अपने आप यहाँ पर एक लाइन खींचिए, सीधी सी, मतलब चित्र आपको बनाना है। ठीक है, ये तो बच्चों ये जो कोण इन्होंने बताया है, ये वाला, ये आपका 45 अंश है। ठीक है, ये 45 अंश है। ठीक, इससे भी एक कोण यहाँ पर एराइज हो रहा है। तो ये बच्चों आपका कहने का मतलब ये 60 अंश है। ठीक है, ये वाला 60 अंश पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो इन्होंने बच्चों हम लोगों से यार मीनार की ऊंचाई ये पूछी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपको 20 दिया है। सपोज दैट A B C, यहाँ पर हम D मान लेते हैं। ठीक है, ये आपसे केवल और केवल इस मीनार की ऊंचाई पूछी है क्वेश्चन नंबर 7 में। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, समझिए बात को। तो देखिए कुछ नहीं, केवल आप चित्र बना ले, सवाल हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 7 है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम अगर चाहें तो इस tan 45 के यूज से हम BC निकाल सकते हैं। देखिए, तो हम लिखेंगे बच्चों, कायदे से आप लिखना सीखिए, समकोण त्रिभुज क्या है, CBD में। ठीक है, CBD में जैसा भी आप यहाँ पर शीर्ष बिंदु लेंगे वैसा आपको लिखना होगा। तो हम यहाँ पर अगर tan 45 लगा दें बच्चों, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका BD है और आधार आपका BC है। BD आपका 20 है और BC आपको पता नहीं। tan 45 का मान 1 होता है, तो यार BC बराबर 20 मीटर आ गया है। समझिए बात को। ठीक है, 20 मीटर आ गया। अब हम क्या करें? ठीक है, अब बच्चों अगर हम इस 60 डिग्री को लें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री को पकड़ के चलें। tan 60 तो लंब बटे आधार। ठीक, लंब आपका AB हो गया, आधार आपका BC हो गया। समझिए बात को। tan 60 का मान बच्चों √3 होता है। तो यहीं से थोड़ा सा काम करेंगे तो √3 बराबर AB बटे BC। इस BC आप 20 रख सकते हैं
तो यहाँ देख लीजिए, तो √3 बराबर AB, BC आप निकाल चुके 20, तो AB बराबर आपका 20√3 हो गया है। समझिए बात को, AB बराबर 20√3 हो गया। यानी कि बच्चों ये जो पूरी दूरी आई है ये आपकी 20√3 मीटर आ गई है। हमें तो बच्चों इससे मतलब नहीं, इसको निकालना है। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर देखिए AB पूरी दूरी है जो कि हमारी 20√3 मीटर आ गई है, और हमें तो AD चाहिए। तो AD निकालने के लिए बच्चों हम AD निकालने के लिए AB से हम क्या घटा दें, BD घटा दें, BD हटा दें। तो AB कितनी आई है आपकी 20√3 और BD कितनी है 20। तो बच्चों 20 को कॉमन करेंगे तो 20 और यहाँ √3 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, तो यही दूरी हम लोगों की आ गई है। ठीक है, तो समझने का आप प्रयास करिए, आपको निश्चित रूप से सभी सवाल समझ में आएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में केवल और केवल एक ही क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अगले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो निश्चित रूप से आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़िए, कायदे से पढ़िए, तो निश्चित ही आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इसी आशा के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।